हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास डिस्कस करेंगे और ये किसी भी आने वाले यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ पॉइंट वाइज है, इसलिए कुछ भी इसमें से स्किप नहीं किया जा सकता। हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह डिस्कस करेंगे। इसमें यूपी की क्या भूमिका रही। तो पहले तो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा किसने दी है, तो वीर सावरकर ने दी है, पूछा जाता है डायरेक्ट। इसके बाद मंगल पांडे जो एक बहुत खास व्यक्ति थे 1857 के विद्रोह में, पहली बार विद्रोह करने के लिए सबसे पहले यही आगे आए थे। ये कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जो हमारा यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। ये किस छावनी में थे, तो बैरकपुर छावनी में थे, जो कि कलकत्ता में। किस रेजिमेंट में थे, 34वीं रेजिमेंट में, 34th रेजिमेंट में ये शामिल थे। और इन्होंने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट हेनरी को गोली मार दी थी। जो वहाँ के लेफ्टिनेंट थे हेनरी, उनको गोली मार दी थी। इसी वजह से 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। इन्होंने गोली कब मारी थी, 29 मार्च को। ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 अप्रैल को 1857 में इन्हें फांसी दे दी गई। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, अगर पूछा जाए 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 8 अप्रैल को जब इन्हें फांसी दे दी गई तो गुस्सा एक भड़क उठ गया, यूपी में भी गुस्सा आ गया, क्योंकि ये यूपी से संबंधित थे। उसके बाद 24 अप्रैल को, 8 अप्रैल को फांसी दी गई। 24 अप्रैल को मेरठ की जो सेना थी उसने कारतूस को छूने से मना कर दिया। पहले तो गुस्सा हुई थी, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी इस वजह से भी। और जो चर्बी लगी रहती थी, कहा जाता था कि ये गाय और सूअर की चर्बी है जो बंदूकों पर लगी रहती है, उसको दांत से काटना होता था। इस वजह से 24 अप्रैल को मेरठ की सेना ने इसे छूने से मना कर दिया, जो कारतूस थी। उसके बाद 10 मई को विद्रोह कर दिया। 24 अप्रैल को छूने से मना किया और 10 अप्रैल को पूरी तरह से यूपी में विद्रोह हो गया। मेरठ से विद्रोह हुआ था। उसके बाद 11 मई को अगले ही दिन सभी लोग उठ के मेरठ से दिल्ली पहुंच गए पैदल ही। और यहाँ पे किसका शासन था, तो इस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय जफर। और इसके अलावा वहाँ पर जो एक सेनापति था वो था बख्त खां। तो कहाँ पे, दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने। वहाँ पे गए विद्रोह दबाने के लिए। कौन आया अंग्रेजों की तरफ से, तो निकलसन आया था। निकलसन को मार डाला इन लोगों ने, जितने भी क्रांतिकारी थे। निकलसन मारा गया। इसके अलावा हडसन भी था उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से, निकलसन और हडसन, जिसमें से निकलसन मर गया। इसके बाद लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था 1857 में, बेगम हजरत महल ने। और इनका एक बेटा था बिजरिस खां अल्बुबैस था, इसीलिए जो नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल कर रही थी 1857 के विद्रोह में। इसमें किसने वापस से कब्जा कर लिया था, आके किसने क्रांतिकारियों को हरा के फिर से लखनऊ पर कब्जा कर लिया था, तो हेनरी लॉरेंस था। ये हेनरी लॉरेंस इसी युद्ध के दौरान मार दिया गया था। इसके अलावा कैंपबेल भी इसमें शामिल था। तो इन लोगों ने मिलकर फिर से लखनऊ को वापस ले लिया। दिल्ली वाले में कौन था अंग्रेजों की तरफ से, निकलसन और हडसन। लखनऊ में कौन था, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस मारा गया, कैंपबेल जिंदा था। फिर कानपुर की बात करेंगे तो नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों की तरफ से। पुनः कब्जा किसने किया था, कैंपबेल ने। कानपुर और लखनऊ दोनों में है कैंपबेल। फिर झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। पुनः कब्जा किसने किया, हीरोज ने। दोनों इंपॉर्टेंट है, पुनः कब्जा किसने किया और किसने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। पुनः कब्जा किसने किया, कर्नल नील ने। उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार की जगदीशपुर की बात हो रही है, जगदीशपुर जो बिहार में है। यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने। पुनः कब्जा किसने किया था, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने वापस से कब्जा कर लिया। फिर बरेली की बात करें तो यहाँ पे नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। पुनः कब्जा किसने किया था, हडसन ने। अब फैजाबाद की बात आती है तो फैजाबाद में नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों की तरफ से मौलवी अहमदुल्ला ने। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज किससे परेशान हुए थे, तो इन्हीं मौलवी अहमदुल्ला से परेशान हुए थे। पुनः कब्जा किसने किया था, तो वही जिसने इलाहाबाद में कब्जा किया था, कर्नल नील ने। फतेहपुर में नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। पुनः कब्जा किसने किया, रेनल्ड ने। आगे बात करेंगे जून 1858 तक पूरा जो जितना भी कब्जा किया था क्रांतिकारियों ने, सब पूरी तरह से फिर से अंग्रेजों ने हड़प लिया दोबारा से। फिर 1 नवंबर 1858 में पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और सत्ता जो है ब्रिटिश के जो कंपनी थी उसके हाथ से निकल के महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधे पहुंच गई। क्योंकि भारतीयों को उस टाइम पे लगता था कि जो रानी है वो हमारी ज़्यादा अच्छे से सहायता करेंगी। यहाँ के जो लोग आए हैं, यहाँ के जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश पार्टी है, वो हमारी हेल्प नहीं करती है, वो बस हमें दबाने की कोशिश करती है। तो पूरा सत्ता का हस्तांतरण हो गया 1858 में। और सत्ता किसके पास चली गई, सीधे महारानी के पास। और ये जो ट्रांसफ़र हुआ था सत्ता का, ये पढ़ा किसने था आके, तो कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। उस टाइम पे कैनिंग ही था जो गवर्नर जनरल था, तो उसी ने पढ़ा था पत्र एक इलाहाबाद में आके। और राजधानी का भी उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया 1858 में ही। राजधानी कहाँ से, आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट हो गई 1858 में। फिर आते हैं
अब आधुनिक इतिहास में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से। इसका प्रकाशन कौन करता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद कासिम ननौती और रशीम अहमद गंगोही, दो लोगों ने, ननौती और गंगोही ने मिलकर ये जो जिहाद का नारा है किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। कहाँ से जारी हुआ था? देवबंद मदरसा से। देवबंद मदरसा कहाँ पे है? सहारनपुर में। देवबंद मदरसा सहारनपुर में। और किसने जारी किया था? ननौती और गंगोही ने। फिर है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। तो ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना था? 1875 में। और इसे बनाया किसने था? सर सैयद अहमद खान ने। और इसी ने जो एक आंदोलन किया था, अलीगढ़ आंदोलन, इसी कॉलेज का ये सर सैयद अहमद खान का ही आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन। आगे चलेंगे। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इस अधिवेशन में यूपी के कितने लोग शामिल, टोटल कितने लोग शामिल थे? 72 लोग। यूपी के कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे देखने हैं। पूरे अधिवेशन में 72 लोग यूपी के गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ गोसाल, रामकली चौधरी, याद रखिएगा रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद, बाबू जमुना दास, लाला बैजनाथ। तो काफ़ी महान व्यक्ति गए थे। गंगा, प्राण की बात हो रही, ज्वाला की बात, जानकी, रामकली, शिव प्रसाद, जमुना दास, लाला बैजनाथ, ये लोग गए थे यहाँ पे। थोड़ा सा भी अगर दिमाग में रहता है ये नाम तो अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। फिर 1847 तक कितने अधिवेशन हुए यूपी में? पूरा आज़ादी तक हमारे तो 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पे हुए? 3 बार हुए थे, इलाहाबाद में और लखनऊ में। इसके अलावा इलाहाबाद में देखते हैं कौन कौन सा हुआ था। तो 1888 का सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। पहली बार किसी अंग्रेज ने अध्यक्षता किसमें की थी? 1888 के अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। फिर 1892 का अधिवेशन हुआ था, ये भी इलाहाबाद में हुआ, इसमें अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। उसके बाद व्योमकेश चंद्र बनर्जी। फिर 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसमें अध्यक्षता की थी सर विलियम वेडरबर्न ने। तो 2 बार इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुए थे, 1888 वाला और 1990 वाला, दोनों में अंग्रेज थे और एक में भारतीय था, WC बनर्जी। 1888, 1892, 1910। लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ? 1899 में, जिसमें अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके बाद 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। इसकी अध्यक्षता लखनऊ में हुई थी और अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। बाकी चाहे याद रहे चाहे नहीं, ये वाला और ये वाला जरूर याद रहना चाहिए, 1888 वाला और 1916 वाला। फिर 1936 में हुआ था, 1936 में अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर कानपुर में हुआ था 1925 में, सिर्फ यूपी वाले हम डिस्कस कर रहे हैं। कानपुर में 1925 में हुआ था। इसमें पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। उसके पहले महिला बन चुकी थी 1917 में, एनी बेसेंट, लेकिन वो ब्रिटिश महिला थी, भारतीय महिला नहीं थी। पहली बार भारतीय महिला कौन सी बनी थी? सरोजनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। फिर मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में, जिसमें अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो 1908 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस कमेटी का ये प्रथम सम्मेलन था, 1908 में हुआ, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। मुरादाबाद का कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था मुरादाबाद में, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। पहली बार प्रस्ताव स्वीकार कहाँ पे किया गया था? मुरादाबाद के प्रांतीय सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष थे भगवान दास। ये सम्मेलन कब हुआ था? 1920 में, और 1920 का ही ये असहयोग आंदोलन भी है। फिर चौरी चौरा कांड, जो कि लखनऊ में हुआ था, ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में, जिसमें हिंसा हुई थी। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, जो थाना जला दिया गया था। और ये जो आंदोलन वापस कब लिया गया? ये चौरी चौरी घटना हुई 4 फरवरी को, आंदोलन वापस हुआ 12 फरवरी को। असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुई? 12 फरवरी को। और इस टाइम पे एक काशी विद्यापीठ की भी स्थापना हुई थी इस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। ये किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। 1920 में ही एक और संस्था बनी थी, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी। इससे पहले 1916 में बन चुकी थी, जिसका नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये थी काशी विद्यापीठ, जिसकी स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने। फिर आता है नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जाए अगर कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। लखनऊ से विरोधी कौन था? जवाहरलाल नेहरू। फिर है स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी 1923 में। उसमें कौन किसने स्थापना की थी? तो इसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। सब यूपी की ही बातें हो रही हैं, इसलिए ये वाली पार्टी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में 1923 में।
अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो 1925 में हुआ था कानपुर में। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया था? 1920 में। 1920-22 में किसानों का एका आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने। ये आंदोलन एका आंदोलन जो था किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इन एरियाज में ये फैला हुआ था। मेनली सीतापुर, हरदोई वगैरह में ये था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। इसमें जो व्यक्ति थे कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ये लोग थे। मेनली जो नाम इंपॉर्टेंट है वो है सचिंद्र सान्याल का नाम। और ये स्थापना किसने की थी? कहाँ पे हुई थी? कानपुर में 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद इसने एक काम किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, जो कि काम था काकोरी ट्रेन जो एक्शन वाला काम था। इसका डकैती नाम अब चेंज करके एक्शन कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसका नाम अब कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर इसमें किसको किसको फांसी हुई थी? तो 4 लोगों को फांसी हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, मैचिंग में आता है काफ़ी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद। यहाँ पे खां लिखा है, उल्ला खां, तो ये फैजाबाद इसे थोड़ा सा मुस्लिम नाम लग रहा है। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, रोशन सिंह नैनी। फिर आगे बात करेंगे इसमें मुकदमा किसने लड़ा था? जो मेन अभियुक्त मतलब मुकदमा लड़ने वाले मेन जो थे वो थे चंद्रभानु गुप्त। इन लोगों की तरफ से इन्होंने मुकदमा लड़ा था। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अभी तक जो हमने देखा था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं लगा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, दिल्ली में हुई। उसमें जो मेन व्यक्ति थे वो थे सचिंद्र सान्याल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो मेन व्यक्ति हैं वो है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है या फिर कंपनी गार्डन इसी को कहते हैं। तो ये इलाहाबाद में स्थित है। पहला चुनाव कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इंडिया का, जो यूपी का और इंडिया का किसी का भी मान ले, पहला चुनाव 1937। और इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 134 सीट। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे पर जो जितने भी कांग्रेसी थे सबने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बिना भारत का से पूछे उन्होंने भारत को शामिल कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ये इस्तीफा कब दिया गया था? तो अक्टूबर 1939 में 1939 में इस्तीफा दे दिया था जितने भी कांग्रेस से चुने हुए लोग थे। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। फिर है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की स्थापना 1936 में हुई थी। किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और सचिव थे एनजी रंगा। सचिव और अध्यक्ष अलग अलग याद रखने हैं। एनजी रंगा सचिव, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? 1936। सरकार निर्माण, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उसी टाइम पे सरकार निर्माण यूपी में कहाँ पे किया गया था? तो अलग से एक समानांतर सरकार बना ली गई थी बलिया में। ये किसने बनाई थी? चित्तू पांडे ने। चित्तू पांडे ने बलिया में सरकार बना ली 1942 में। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन बने? इनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और पहली राज्यपाल कौन बनी? सरोजनी नायडू, जो कि पूरे इंडिया की पहली महिला राज्यपाल थी और पहली राज्यपाल थी जो यूपी की, सरोजनी नायडू। अगर बात करें कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है अभी तक पूरे देश की बात करें तो सुचेता कृपलानी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे यूपी पीसी से आने वाले किसी भी एग्जाम के, यूपी के, लेखपाल वगैरह सबके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस या फिर लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।